आने वाला क्लिप वायरल हुआ है, लेकिन जाने वाला क्लिप कहाँ सवाल सर ये हो रहा होटल में जब वो आकांक्षा दुबे आती हैं तो ये आरोप होटल के द्वारा अभी भी लगाया जा रहा है लगातार कि वो लड़खड़ाती हुई आती हैं, उन्होंने ड्रिंक किया था। लेकिन पीएम रिपोर्ट ये कहती है कि अल्कोहल मिला ही नहीं है। आप चाहते हैं आकांक्षा दुबे के परिवार को न्याय मिले। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के उसी होटल के सामने जिस होटल के अंदर भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का संदिग्ध अवस्था में इसी होटल के एक रूम में उनका शव मिला हुआ था। ये वही होटल है, सौमेंद्र होटल है, आप देख लीजिए, होटल सौमेंद्र रेजिडेंसी, इसी में उनका शव मिला हुआ था। और उस घटना के बाद अभी तक उस मामले में कुछ भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन हालांकि पुलिस के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, इस मामले में क्यों नहीं खुलासा कर रही है। जिनके ऊपर FIR हुआ है, क्यों पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि लुकआउट नोटिस भी जारी कर दी गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन चलिए, कुछ ऐसे मेरे सवाल हैं, मैं होटल सौमेंद्र के जो मैनेजर हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा कि आखिर कुछ ऐसे सवाल हैं, क्योंकि मैंने इस मामले से जुड़े हुए जो इस मामले को हैंडल कर रहे हैं वकील आकांक्षा दुबे के, उनसे हमारी बातचीत हुई। जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे तो कुछ ऐसे सवाल निकल कर आए हैं जिनको सवालों का जवाब बेहद ज़रूरी है। उनका जवाब जब मिल जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा, तो लोगों को वाकई में इन चीज़ों पर यकीन हो सकता है कि आखिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। होटल के मैनेजर हैं, इनसे बातचीत हम लोग करेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार मेहता। रितेश कुमार जी। सर, एक अभी जब हम बात कर रहे थे तो उनके वकील ने कहा कि एक वीडियो जो जाते हुए है लेकिन आते हुए सर्कुलेट नहीं हो रहा है। ये मुझे नहीं पता कोई वीडियो है या नहीं है, या उन्हें भी नहीं पता है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब संदीप अंदर जा रहा था वो वीडियो सर्कुलेट हुआ, लेकिन जो आते हुए वीडियो था क्या वह है? बिल्कुल, 17 मिनट बाद वो वापस निकल। जो भी है, जो ये घटना घटी है उसके बाद से जब से प्रशासन है इसमें जी, तो जितने भी मेरे पास जो भी यहाँ पर CCTV फोटोज़ था सब कुछ मैंने प्रशासन को सौंप दिया है और प्रशासन इसका जांच पड़ताल कर रही है और कहीं ना कहीं उनको न्याय ज़रूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और प्रशासन को आप पर भी भरोसा रखना चाहिए, मुझे भी भरोसा है, उत्तर प्रदेश सरकार पर हमें पूरा भरोसा है कि उनकी माता जी को न्याय मिलेगा। आने जाने दोनों का आपने जो CCTV फोटोज है, वीडियोज है, वो आपने प्रशासन को सौंप दिया है? सब कुछ हमारा, सारा कुछ हमने DVDR से लेकर सब कुछ हमारा प्रशासन के पास है। वो कार्रवाई कर रही है इस केस के लिए, तो जल्द से जल्द इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। आने वाला क्लिप वायरल हुआ है, लेकिन जाने वाला क्लिप कहाँ? सवाल सर ये हो रहा है कि ये जो क्लिप वायरल हुआ है आखिर ये वायरल हुआ कैसे, जब इतनी प्राइवेसी आगे की विजुअल में रखी जा रही है, तो जो वायरल हो गए वो आखिर उसकी प्राइवेसी क्यों नहीं? सर ये मैं नहीं बता पाऊंगा। क्या होटल का इन्वॉल्वेशन नहीं? नहीं, इसमें होटल का इन्वॉल्वेशन। ये विजुअल आपके यहाँ से नहीं वायरल हुआ? मेरे यहाँ से कोई भी विजुअल वायरल नहीं हुआ। सिर्फ हम लोग यहाँ सिर्फ 2 मैनेजर होते हैं जो ये चीज़ को हम लोग ऑपरेट करते हैं, बाकी ये हमारे यहाँ से कोई बिल्कुल नहीं हो सकता। एक आरोप और भी है, होटल में जब वो आकांक्षा दुबे आती हैं तो ये आरोप होटल के द्वारा अभी भी लगाया जा रहा है लगातार कि वो लड़खड़ाती हुई आती हैं, उन्होंने ड्रिंक किया था। लेकिन PM रिपोर्ट ये कहती है कि अल्कोहल मिला ही नहीं है। सर ये सब प्रशासन की जांच का विषय है और प्रशासन लगातार इस पर जांच कर रही है। आपको भी मालूम होना चाहिए कि प्रशासन सबूतों के आधार पर ही काम करती है, तो जांच चल रहा है, जांच में निष्कर्ष निकलेगा इसका। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है कि नहीं, आकांक्षा दुबे इसमें लड़खड़ा नहीं रही है। जो वीडियो निकल कर वायरल हो रहा है, अब हो सकता है इसके अलावा और कोई वीडियो हो। अभी जो भाई, अब जब यहाँ पर हमारे होटल में 16-17 हमने सिक्योरिटी को लगा रखे हैं कैमरा, और उनके गलियारा का भी है, सामने का है, सब कुछ का है, तो प्रशासन उस पर लगातार काम कर रही है। तो सब कुछ प्रशासन के जिम्मे में है, तो आने वाले समय में उसका निष्कर्ष निकलेगा। प्रशासन पर सबको भरोसा है, हमको भी है, आपको भी है, सब किसी को है। लेकिन एक सवाल सर, जो मेरा अंतिम सवाल होगा, लोग जानना भी चाहते हैं, बहुत बारीक सवाल है। एक अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक CCTV फुटेज वायरल होता है जिसमें चाबी से, मास्टर की से खोलने की कोशिश की जा रही है दरवाजे को। मास्टर जो हमारे मैनेजर साहब खोल रहे जी खोलने की कोशिश की जा रही। उस खोलने की कोशिश में एक सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि होटल के मैनेजर यह देखते हैं और देखकर अंदाजा लगा लेते हैं, या उन्हें लग जाता है कि आकांक्षा दुबे ड्रंक की हुई थी, है ना। लेकिन चाबी खोलने से ये कैसे? नहीं, मैं बता रहा, पूरी सवाल सुनिए सर। यह अंदाजा लगा लिया जाता है होटल के द्वारा कि वह ड्रंक की हुई थी, लेकिन क्या इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि जब बार बार 2 घंटे तक दरवाजे पीटे गए, तो क्या इस बात का अंदाजा आप लोगों को नहीं लगा कि ऐसी कोई घटना हो जाए, प्रशासन को पहले बुलाया जाए? जो नाइट में यहाँ मैनेजर थे, मैं
यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ। जो नाइट में मैनेजर थे वो जब यहाँ पर थे तो मैं 10:30 बजे ड्यूटी में आया था। जब वो मैनेजर को भी राइट नहीं होता है बिना जनरल मैनेजर से पूछे। जब मेरे सामने ये बात आई तो मैंने आगे फ़ोन किया और मैं बार बार इंटरव्यू में वो चीज़ें बता चुका हूँ। मैं बार बार वो चीज़ें को रिपीट करना नहीं चाहता। और बाकी रहा अगर मैं कहीं ना कहीं अगर हम लोग गलत होते तो आज हम भी सलाखों के पीछे होते। तो प्रशासन सबूतों पर काम करती है। मैं बार बार कह रहा हूँ सबूत आने पर जो दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। सर क्या सर ये जरूरी मास्टर की वजह तो कुछ हो सकती है, आखिर क्या जरूरत पड़ेगी कि मास्टर की से खोलना पड़ा रूम को? सर मैं बराबर कंटिन्यूअस इंटरव्यू में दिया हूँ। आपने चेक किया होगा किस वजह से मैंने किया, सारे इंटरव्यू में मैंने दे रखा है। अच्छा, चाबी दोनों मिली है? चाबी दोनों है? हाँ, मेरे पास कोई चाबी नहीं है, सब प्रशासन के पास है। अच्छा। सर एक सवाल है कि अगर वो ड्रिंक की हुई थी, अगर उन्होंने कुछ ड्रिंकिंग किया था तो सर आप देखें सीसीटीवी फुटेज में वो चाबी को अपने खोज रही हैं, बड़े होशो हवास में खोज रही हैं, पीछे मुड़कर खोज रही हैं। तो क्या एक ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति इतना होशो हवास में रहेगा जो पहले लड़खड़ाता रहेगा और फिर मुड़कर चाबी भी खोज सकता है? उनको वो चाबी अपने बगल वाले रूम बॉय को देके गए। उनको तो ये भी नहीं पता है कि उन्होंने चाबी उनके पास है भी कि नहीं। तभी तो खोज रही थी वो। अच्छा सर, कितने लोग ठहरे हुए थे यहाँ? टोटल 8 कमरे में 16 लोग। सब फिल्म इंडस्ट्री? सब फिल्म इंडस्ट्री। उस दिन तो साथ में कितने लोग थे उस रूम में? मैम के साथ तो मैम अकेले रहती है, हीरोइन है वो तो अकेले ही रहती है। अच्छा सर, उनके जब होटल खुला तो सबसे पहले अंदर कौन एंट्री किया था? सर बार बार वो चीज़ें को रिपीट मत कीजिए, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है। चैनल आप चला रहे ठीक है, आप अच्छी बात है, मैं भी आपका कोऑपरेट कर रहा हूँ, पर बार बार वो चीज़ों को रिपीट ना किया जाए। मेरा इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस चाहते हैं आकांक्षा दुबे के परिवार को न्याय एकदम मिलेगा, जरूर न्याय मिलेगा। मैं भी उनके साथ हूँ, मेरा पूरा परिवार उनके साथ है। देखिए और मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि किसी को भांप के देखा नहीं जा सकता, सामने वाले को भांप के ये नहीं कह सकते कि वो अंदर खुदकुशी कर लेगा। अगर ऐसी चीज़ होती तो ये हमारे होटल की पहली घटना। सर अंतिम सवाल, आपका कोई कर्मचारी अगर दोषी पाया जाता है इस मामले में, कोई इन्वॉल्व हो, उन्हें भी सजा मिलेगी सर, उन्हें भी सजा मिलेगी। कितने दिन से ठहरे थे? और 23 तारीख से ही आई थी वो। 23 को आए थे, 25 के रात से 26 की सुबह। 26 की सुबह। सर सौमेंद्र रेजिडेंसी, सौमेंद्र होटल परिवार के साथ किस प्रकार खड़ा है? हर मुद्दे से खड़ा है उनके, और बाकी मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ, अपने प्रशासन के साथ भी खड़ा हूँ और मीडिया बंधुओं के साथ भी खड़ा हूँ। मेरी ज़रूरत जहाँ जिनको लगेगी मैं वहाँ उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। सर मैं अंतिम में मैं कह देना चाहता हूँ, मेरी सहानुभूति आपके साथ इसलिए है क्योंकि लगातार आपसे सवाल किए जा रहे हैं और निश्चित है कि इससे झुलझुलाहटपन होना जायज़ है, लेकिन सर कहीं ना कहीं हम अगर उस तरफ के आरोपों को मेरे पास आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपके पक्ष को रखें, इसलिए मुझे आना पड़ता है। आप रखिए सर। देखिए हम एक ही बार कह रहे हैं कि हमें अपने यूपी सरकार पर पूरा भरोसा है, हमें अपने प्रशासन पर पूरा भरोसा है। वारदात के बाद सब कुछ हमने अपना सब कुछ उनको प्रशासन को सौंप दिया और लगातार इस पर जांच चल रही है। मैं ये भी कहता हूँ कि प्रशासन भी हमारी लगी हुई है, वो भी कंटिन्यूस प्रयास कर रही है, उनको भी खोजा जा रहा है। क्या लगता है सर परिवार को न्याय मिल पाएगा? मिलेगा सर, जरूर मिलेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सौमेंद्र होटल के मैनेजर जिनसे हमारी बातचीत हुई, क्योंकि मैंने इसके पहले इस केस को जो हैंडल कर रहे हैं एडवोकेट जिला सत्र न्यायालय वाराणसी के, उनसे मैंने बातचीत किया था और उस बातचीत के बाद कुछ ऐसे सवाल थे जिन सवालों के जवाब बेहद ज़रूरी थे और उन सवालों को सवाल करने के लिए मैं यहाँ पर सौमेंद्र होटल पहुँचा, जहाँ पर उनके जनरल मैनेजर से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने पूरे तरीके से जवाब दिया। और ये इस बातचीत के दौरान ये भी कह रहे हैं कि आकांक्षा दुबे के परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। ये पूरा सौमेंद्र होटल का पूरा परिवार चाहता है कि आकांक्षा दुबे के साथ न्याय हो। हालांकि अभी तक इस मामले में कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है। शासन प्रशासन बार बार कह रही है कि ये खुद से जान देने की बात कर रही है, लेकिन तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसे साक्ष्य जिन साक्ष्यों के आधार पर उनके वकील के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं, ये खुद जान नहीं दी है, इनको किसी तरीके से मारा गया। हालांकि ये तो जांच की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब जब तक जो आरोपी बताए जा रहे हैं समर सिंह और संजय सिंह, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे शायद इस मामले में कोई बड़ा खुलासा नहीं होगा। हालांकि लुकआउट नोटिस जारी कर दी गई है पुलिस के द्वारा। पुलिस और तेज़ी बरत रही है, सख्ती बरत रही है, उनको ढूंढने में एयरपोर्ट पर छापे मार रही है। तमाम जिलों में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, तमाम ठिकानों पर, लेकिन अभी भी नाकाम है, पुलिस के हाथ खाली है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ कितने जल्दी से कामयाबी पुलिस को मिलती है इस मामले में, क्योंकि बड़ा इंतज़ार है और उस परिवार को भी इंतज़ार है, उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। अब देखना ये होगा कि भाई कब तक न्याय मिल पाता है। पुलिस लगातार दावे कर रही है, लुकआउट नोटिस जारी भी कर दी है। अब उसी होटल के सामने मैं खड़ा हूँ जिस होटल में उनका शव मिला हुआ था और उस घटना को 10 दिन से ऊपर हो चुका। अभी तक कुछ भी इस मामले में खुलासा नहीं हो पाया है जिस तरीके के शायद लोगों को उम्मीद है।
देखना होगा कि किस तरीके से आकांक्षा दुबे के परिवार को न्याय मिलता है, आकांक्षा दुबे को न्याय मिलता है। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, वाराणसी।